तो सबसे पहले मैं बुला रहा हूँ निमसेट 2024 की, मैं जिसकी ऑलरेडी सेकंड रैंक थी, AR2 थी, आउशी नाहर को। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श और आप सभी को वंदे मातरम। तो मेरी जो जर्नी थी, जेईई में जर्नी, वो सबसे पहले कुछ इस तरह स्टार्ट हुई थी कि मैं 12th में अपना कॉमर्स कर रही थी मतलब, और मेरे एक सर थे, मतलब घर में बोल दिया गया था कि अब 12th हो जाएगी तो उसके बाद क्या करना है, तो सोच ले तेरे हिसाब से तुझे जो ठीक लगे। अब मैंने अपने सर थे जो मतलब मेरा कंप्यूटर मतलब एडिशनल सब्जेक्ट था 12th में, तो मैंने अपने सर से कुछ सजेशन लिया मैंने कि मेरा कॉमर्स में तो कुछ होगा नहीं, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं आईटी फील्ड में कुछ कर सकती हूँ क्या, तो उन्होंने बोला कि इसके बाद तो बीसीए कर ले और बीसीए के बाद फिर एमसीए करेगी तो ही कुछ हो पाएगा, क्योंकि बीसीए की डिग्री में तो कोई प्लेसमेंट वगैरह का स्कोप होता नहीं है ज़्यादा खास। तो उन्होंने मुझे बताया था कि बीसीए कर ले और उसके बाद एमसीए के लिए जितेंद्र मिश्रा एकेडमी। तो मैंने 1 साल पूरा टाइम दिया क्योंकि मेरे पास फर्स्ट ईयर का टाइम था, मैंने फिर भी रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ईयर में करवा लिया था। मुझे तक कुछ नहीं होगा तो मैं ज्वाइन तो कर लूँगी, पर फिर भी 1 साल तक ऐसा था कि करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। फिर एट द एंड ऑफ द डे मैंने सोच लिया कि मुझे करना है, क्योंकि कुछ ना करने से तो बेटर था कि मैं कुछ कुछ कर लूँ और लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ अचीव कर लूँ, क्योंकि मैंने उसके पहले वेबसाइट वगैरह सब कुछ खंगोल ली थी कि हाँ नहीं यार यहाँ से तो प्लेसमेंट वगैरह भी होता है, मतलब रैंक वगैरह लग जाती है तो फिर कॉलेज अच्छा मिल जाता है और प्लेसमेंट हो जाता है। मैंने एक्सपेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं किया था, मैं सोच रही थी कोई भी एनआईटी मिल जाएगा, मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा। तो मैंने कॉलेज कोचिंग ज्वाइन कर ली, 7 अक्टूबर 2022 में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी। फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, मुझे कुछ नहीं आता था, मतलब इनिशियली जब स्टार्टिंग की क्लासेस लगती थी तो सब बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चों आईआईटी वगैरह की प्रिपरेशन कर रखी थी और 11th-12th में मैथ्स था, तो ऑब्वियस सी बात थी कि कुछ कुछ कंसेप्ट क्लियर थे। मैं बैठी रहती, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। फिर सर ने धीरे धीरे बिल्कुल ही बेसिक से चीज़ें पढ़ाने शुरू करी, तो मुझे ऐसा लगता था, मुझे सब लगता ही नहीं था कि जैसे मैं बिल्कुल नई हूँ इस चीज़ को लेके। लगता था कि नहीं यार सर कितना ईजी वे में सब चीज़ें समझा रहे हैं, मुझे धीरे धीरे टॉपिक क्लियर होने लग गए। मतलब मैं पहले ऐसे थी कि मैं बहुत पीछे रहती थी अपनी बाकी बच्चों से, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, पर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगी चीज़ें। डीटी मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करी रेगुलर बेसिस पे, मतलब ऐसा कभी नहीं किया कि टालना। डीटी बहुत से बच्चे ऐसे होते थे हमारी बैच में जो डीटी को ऐसा सोचते थे कि बहुत ईजी है, ऐसा है वैसा है, और डीटी सॉल्व नहीं करते थे, तो रेगुलर बेसिस पे डीटी सॉल्व करी मैंने। डब्ल्यूटी होते, डब्ल्यूटी को बहुत सीरियसली लेना हमेशा। वो जो अगर बच्चे एनालिसिस, डब्ल्यूटी जब भी होता है उसका 1 घंटा सर एनालिसिस के लिए देते हैं, मतलब अगर 70 मिनट्स का है तो उसका 40-50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन के लिए 50 मिनट्स का एनालिसिस टाइम होता है। प्रॉपर 50 मिनट का एनालिसिस करना है उसमें, और वही एनालिसिस आपको इम्प्रूवमेंट देता है धीरे धीरे, बिना उस एनालिसिस के आप कभी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर वो जो 50 मिनट्स का एनालिसिस उसको बहुत अच्छे से करना है। सर पूरा पैटर्न बताते हैं, पूरी स्ट्रेटजीज, एनालिसिस की भी स्ट्रेटजी बताते हैं सर, और उसी वे में अगर एनालिसिस किया गया तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे धीरे धीरे। मतलब जैसे सर फिर उसके बाद सेटिंग स्टार्टिंग में तो कम रही सबकी, फिर सर ने बताया कि अगर सेटिंग इम्प्रूव नहीं करी, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड की थी तो मुझे पता था कि मैं अगर ऐसे ही 1-1 2-2 घंटे आती रही तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो मैंने स्टार्टिंग से ही फुल टाइम सिटिंग कर दी थी। मतलब मैं 8-9 बजे के अराउंड आ जाती थी और वही शाम को जब छठ छूटते थे तब जाती थी घर। तो मैंने स्टार्टिंग से ही मतलब सेटिंग का स्टार्ट कर दी थी। फिर धीरे धीरे जब सर ने कैप्सूल बताया तो बहुत से बच्चे ऐसे थे कि वो ढीले ढीले आते थे, सर ने जो टाइम दे रखा था उस टाइम पे आते थे, पहले नहीं आते थे, तो उनका कैप्सूल भी ठीक से फॉलो नहीं हो पाता था। तो कैप्सूल ढंग से मैं, क्योंकि टाइम पे आ जाती थी तो ढंग से कैप्सूल फॉलो कर पाती थी। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो अभी प्रॉपर बुक सॉल्व नहीं कर रहे होंगे, तो ये लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी। बुक्स सॉल्व करने का टाइम अभी है, इसके बाद जब फिर सीटी वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, पीटी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा और ऐसी चीज़ें। और अभी प्लीज़ बुक्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यही टाइम है जब आप बुक्स कर पाएंगे, इसके बाद बुक्स नहीं हो पाएगी, बुक्स के लिए टाइम ही नहीं होगा। और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने भी इस टाइम पे बुक्स पे प्रॉपर ध्यान दिया, क्वांटा का, स्पेशली क्वांटा वर्बल का। इस बार सिस्टम चेंज हो गया, मतलब हमारे टाइम से ही चेंज हो चुका है, तो क्वांटा वर्बल पे ध्यान दो, कोशिश करो कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओ कम टाइम में। फिर धीरे धीरे हमारे सीटी वगैरह स्टार्ट हुए, तो सीटी का ऐसा था, सीटी बहुत टॉपिक वाइज होता है, तो इतना प्रॉपर टॉपिक रिवीजन होता है सीटी में, तो सीटी में भी आप बहुत ध्यान रखें कि टॉपिक सर बताएंगे आपको पूरा टाइम टेबल कि ऐसे ऐसे ये टॉपिक इतने घंटे का करना है तुम्हें। तो अगर आप लोग उस हिसाब से करोगे तो आप बहुत सही तरह से प्रिपरेशन कर पाओगे।
तो जैसे-जैसे सर टाइम बताएँ आपको, आप वैसे-वैसे टाइम फ़ॉलो करते जाएँ और सीटी अच्छे से दें। सीटी का मतलब बहुत मेजर रोल होता है क्योंकि वो टॉपिक वाइज़ पूरा कवर करता है हर चीज़ को। सीटी टॉपिक वाइज़ होता है इस वजह से। मेरी भी सीटी में बहुत रैंक फ्लक्चुएट होती थी। डिमोटिवेट नहीं होना है, सर आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहेंगे। पर बाकी आप लोग भी ऐसा मत सोचना कि मेरी रैंक नहीं आ रही तो मैं छोड़ दूँ क्या, या फिर नहीं हो पा रहा है मुझसे, अब मुझसे मेहनत भी नहीं होगी। ये कभी मन में मत लाना। हमेशा यही सोचना है कि नहीं, करना है, कुछ ना कुछ तो होगा। हम अगर मैं खुद उस टाइम सोच लेती तो मेरा भी कुछ नहीं हो पाता। और हमारी बैच में भी ऐसे मतलब जैसे आप लोग का हम बता रहे हैं, वैसे हमारी बैच में भी हमारे सीनियर्स आए थे। उन लोगों ने हमें बताया था। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ खड़ी होके बोल पाऊँगी, लिटरली कभी नहीं। क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड थी तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती थी कि मुझे कोई कॉलेज मिल जाएगा। पर यहाँ आके बोलना मैंने बस कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मैं अगर यहाँ बोल पा रही हूँ तो लास्ट ईयर के जो दीदी भैया बोल के गए थे, उन लोगों को मैंने बहुत सुना और बहुत ध्यान से उस चीज़ को एनालिसिस किया कि नहीं, अगर ये लोग कर पा रहे हैं, ये लोग भी एवरेज बिलो एवरेज बच्चे ही थे, कोई आउटस्टैंडिंग तो थे नहीं, इन लोगों ने कर लिया तो मैं भी करने की कोशिश तो कर सकती हूँ। और वो कोशिश ही मुझे यहाँ तक लेके आई है। सर का तो साथ हमेशा रहा ही है, हर चीज़ सर की फॉलो करते गए। स्पेशली 2 घंटे का जो आपका कॉन्सेप्ट का टाइम होता है, कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव, वो पूरी ईमानदारी से करो। क्योंकि सर ने जैसे बताया, हम 46 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस लेके आए थे, उसमें से 41 क्वेश्चंस हम कंप्लीटली कॉपी बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो कॉपी का इतना फ़ायदा आप लोगों को तो सर ने करवाई दी थी, तो आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा। तो कॉपी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, तो अपनी ईमानदारी पूरी रखना क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर धीरे-धीरे सीटी वगैरह हुई, पीटी हुई। पीटी तक सर ने हमको हमारी शॉर्टकट की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी थी। पीटी के बाद टॉपिक वाइज सर ने हमारी शॉर्टकट की क्लासेस ली। शॉर्टकट भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 4-4 शॉर्टकट, एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4-4 शॉर्टकट्स बताते थे सर। मतलब अगर आप एक अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, दूसरा अप्लाई, क्योंकि एकदम बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक शॉर्टकट एट अ टाइम अप्लाई नहीं कर पाते, ये सोच नहीं पाते। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4, बस वो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप वो शॉर्टकट अप्लाई करके देखिए, उनकी प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आप शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जैसा सर बताते हैं वैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाएं, धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। आप बिल्कुल ये मत सोचें कि मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे, रैंक नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। सबके साथ ऐसा ही होता है। हमारी बैच में बहुत से बच्चे जिनके लोग की टॉप 10 20 में रैंक आई है, 30 में रैंक आई, वो लोग हमेशा इतनी अच्छी रैंक नहीं आती थी। मेरी कभी नहीं आई होगी, ऑब्वियस सी बात है, मैं स्टार्टिंग में कॉमर्स बैकग्राउंड से थी तो नहीं आती थी। पर धीरे से सब कोप करके बाद सर की हेल्प से सर ने हर चीज़ हम लोग को बराबर से बताई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हर चीज़ हमें बराबरी से ही मिली है। आपकी एज में भी सब सर ने सबको हर चीज़ बराबरी से दी है। तो जो ईमानदार हो गया, जो उस चीज़ को फॉलो कर पाया, वही अचीव करेगा। इसलिए याद रखना, हमेशा सर को डॉट टू डॉट फॉलो करना। और हर चीज़ मतलब सर ने कॉपी का बता ही दिया है कि कॉपी का कितना इंपॉर्टेंस है। कॉपी तो ये 2 घंटे बिल्कुल आपको मिस नहीं करने हैं। कोचिंग का जो सिस्टम है वो तो मतलब परे है। मतलब सर ने जो चीज़ें डिज़ाइन करी है, डीटी, डब्ल्यूटी, उसके बाद सीटी, पीटी, आरटी, वो इतने प्रॉपर तरीके से हुआ है कि उससे जैसे जैसे आप करते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो, आपको इतना प्रॉपर रिविजन मिलता है, इतना प्रॉपर चीज़ें होती जाती है। मतलब जैसे जो टॉपिक आपका बहुत वीक रहा हो, डीटी में वीक रहेगा, फिर डीटी से डब्ल्यूटी में हल्का सा स्ट्रांग होगा, फिर डब्ल्यूटी से आप कैप्सूल अगर प्रॉपर फॉलो करते गए सीटी तक, तो सीटी जब होगा तो आपको उसका आउटपुट सीटी में बहुत अच्छे से दिखेगा। तो आप ऐसा मत सोचो कि मैं तो करे जा रही हूँ और मुझे तो कुछ आउटपुट दिख नहीं रहा है, वो आपका सीटी में दिखेगा। और आपके साथ एक फ़ायदा और हो गया है, सर ने आपका जनवरी से आप प्री एफटी स्टार्ट कर दिया है, तो प्री एफटी का एनालिसिस बहुत प्रॉपर तरीके से करो, एनालिसिस को प्रॉपर टाइम दो। और हर चीज़ के लिए गाइड करने के लिए आपके पास सर है, आप पूरा सर को डॉट टू डॉट फॉलो करें। अगर मेरी जैसी कमज़ोर बच्ची जिसका कॉमर्स बैकग्राउंड था, जिसे कुछ नहीं आता इनिशियली, वो अगर आज यहाँ खड़ी हो सकती, तो आप में से यहाँ कोई भी खड़ा हो सकता है। तो प्लीज़ सर को डॉट टू डॉट फॉलो करें। आपकी कॉपी, कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव कॉपी ब्रह्मा विष्णु महेश है, उसे फॉलो करें और भगवान जी पे भरोसा रखें, सब अच्छा होगा। थैंक यू। वंदे मातरम।
है।